हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग का लाए हैं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है और परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में रेंज कैसे निकालते थे और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते थे, वो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसी का आज हम लोग लाए हैं आगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि कमेंट में आ रहा था कि सर मानक विचलन के बारे में बताइए, तो मानक विचलन पे हम सोचे कि वीडियो बना देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और जो साथी मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों की तैयारी की जाती है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो टॉपिक है, जो पिछला वीडियो वाला और आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है, वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन है ना, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और परसेंटाइल कैसे निकाला था, इस पर जो है आप अच्छे से वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर में असेसमेंट फॉर लर्निंग का स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग मानक विचलन का अर्थ देखते हैं कि मानक विचलन का अर्थ क्या होता है। मानक विचलन, इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्ट में एचडीवी कहते हैं। ज्ञात करने के लिए चिन्हों यानी प्लस और माइनस को उपेक्षित कर विचलनों को जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में पहले हम लोग एक्स यानी मानक विचलन निकालते हैं, जिसमें एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस मान निकालता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, विचलनों के वर्गों का औसतांक निकालने से विचलन का माप प्राप्त हो जाता है। यदि हम विचलनों का अगर औसतांक निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, उस स्टैंडर्ड डेविएशन का मान प्राप्त होगा। इस प्रकार विचलनों के वर्गों का औसतांक यानी प्रसारण या औसत वर्ग विचलन कहलाता है। इसको हम लोग जो है प्रसारण या औसत वर्ग विचलन भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए उदाहरण की मदद से इसको देखते हैं हम लोग। इसको वालकर के शब्दों में, वालकर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने शब्दों में कहा कि द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएशन इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, वही बात है जो अभी हम पढ़े हैं कि विचलनों के वर्गों का औसतांक निकालने के लिए विचलन का माप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार विचलनों के वर्गों का औसतांक या प्रसारण या औसत वर्ग विचलन कहलाता है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है, मानक विचलन का जो सूत्र होता है, उसको याद रखना, रूट अंडर है ना सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सिग्मा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन, ये जो है मानक विचलन का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए इसमें एक एक करके देखते हैं। x जो है औसतांक से विचलन है, x का मान जो औसतांक से विचलन है, n क्या है, अंकों की संख्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये क्या है, औसतांक से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग है। जो हम लोग औसतांक से विचलन को लेंगे उसके वर्गों का वो क्या है, योग है। ठीक है, आइए कुछ उसको उदाहरण की मदद से समझते हैं। उदाहरण के लिए 6 छात्रों ने गणित में निम्नांकित अंक प्राप्त किए जिनका मानक विचलन ज्ञात करना है। अब ये जो है 6 छात्र हैं जो गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए, उसका हमको मानक विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए कौन कौन से छात्र हैं देखते हैं इसको हम लोग। देखिए यहाँ पे छात्रों का क्रम दे देते हैं, 1 से लेकर 6 तक 6 छात्र हैं। ठीक है, इसने अंक जो लाया, पहला छात्र ने 5 अंक लाया, दूसरा छात्र ने 7 लाया, तीसरा ने 9, चौथा छात्र ने 13 अंक लाया मैथ में। ठीक है, फिर 5वां छात्र ने 11 लाया और छठा छात्र ने 15 अंक लाया। इस प्रकार सबको जोड़ेंगे तो 60 अंक है ना, तो वो हो जाएगा सिग्मा एन। ठीक है, सबका एन हो गया। ठीक, विचलन निकालना है। ठीक है, तो विचलन ये एक्स कैसे निकाला जाता है विचलन। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात कि हम लोग पहले इसका मीन निकालते हैं। इस 60 का मीन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग मीन का तो पहले जानते भी है, सेंट्रल टेंडेंसी से हम लोग पढ़े भी हैं कि मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन जो निकालते हैं वो इस तरह से निकाला जाता है। यहाँ देखिए मीन निकाले हम, ये देखिए सिग्मा एक्स बटे एन, यानी सिग्मा एक्स का मतलब टोटल 60 लिख दिए, और कितना था, 6 था, तो 60 को 6 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया, 10, यानी 10 जो निकला इसका क्या निकला, मीन, यानी कि माध्य निकला, ये माध्य निकला। ठीक है, ये क्या निकला, माध्य निकला 10। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये निकालना पहले जरूरी था। अब इसी के हिसाब से हम लोग विचलन निकालेंगे। अब इस 10 को जो है, ये 10 जो निकला माध्य, इस 5 को 10 से घटाएंगे तो 5 माइनस 10 तो कितना हो गया, -5। देखिए ऐसे करना, 5 माइनस 10। ठीक है, तो -5 हो गया। उसी प्रकार 7 को 10 से घटाएंगे तो -3 हो गया।
9 को 10 से घटाएंगे तो -1 हो गया, ठीक है। फिर 13 को 10 से घटाएंगे तो 3 हो गया, 11 को 10 से घटाएंगे तो 1 हो गया, और 15 को 10 से घटाएंगे तो 5 हो गया। तो इधर देखिए, इधर नेगेटिव वाला मान आया, इधर पॉजिटिव वाला मान आया। अभी हम शुरू में ही पढ़े थे कि विचलन का जो मान देता है वो नेगेटिव देता है और प्लस देता है। कैसे? इस 5 को 10 से घटाए, ठीक, इस 5 को 10 से घटाए तो 5 - 10 तो नेगेटिव -5 देगा, है ना। हम जानते हैं 5 - 10 जो होता है वो -5 होता है। फिर 7 - 10 -3 होता है, 9 - 10 -1 हो गया, 13 - 10 3 हो गया, 11 - 10 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर 15 - 10 तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग विचलन को निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए विचलन जो निकल गया, अब हम लोग को निकालना x², क्योंकि फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है मानक विचलन का सिग्मा x², तो x² निकालना जरूरी है। तो x² कैसे निकालेंगे? ये जो अंक है इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 7 का स्क्वायर कितना हुआ? 49, 9 का स्क्वायर 9 सॉरी इसका नहीं करना, विचलन का करना, विचलन का करना है। तो विचलन का कितना? -5, -5 का स्क्वायर 25, ठीक है, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर फिर 9 हो गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर फिर 1 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो ये जो हम लोग निकला है विचलन का स्क्वायर करना है, ठीक है। ये जो x² निकालता है विचलन का स्क्वायर, फिर सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा, ठीक है। 25, 9, 1, 9, 1, 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग निकाल दिए, अब हम लोग मानक विचलन में मान बैठाएंगे सिग्मा x²/n √अंडर सिग्मा x²/n। तो सिग्मा x² कितना हो गया? 70 और n कितना हो गया? 60, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए सिग्मा x²/n, तो सिग्मा x² 70 और n मतलब टोटल कितना था? यहाँ पे 6 आदमी था, ठीक है। तो 6 लड़के थे तो 6 बैठा दिए। अब इसको भगा देंगे, 6 को 70 से भगा देंगे, 11.66, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3.414 ये जो है निकला। ये क्या निकला? SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकला। इस तरह से जो आप किसी भी क्वेश्चन का जो है आप लोगों का यदि उसमें जो है दिया हुआ रहता है मानक, कोई भी दिया हुआ रहेगा तो उसका सबसे पहले आप लोग क्या निकालेंगे? अंक दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उसका विचलन निकालेंगे। विचलन से पहले आप लोग को मीन निकालना है, माध्य जैसे निकालेगा माध्य को अंक से घटाना जाना है, घटा के जो है विचलन निकालना है, ठीक है। विचलन जैसे निकालेगा उसका फिर x² निकालना है, x² जैसे निकलेगा उसका इस सूत्र में बैठा देना, इस सूत्र में जैसे ही बैठाइएगा आप लोग का मानक विचलन का मान निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मानक विचलन समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे परसेंटाइल। संतासीय मानक किसे कहते हैं? संतासीय मानक इसको बोलते हैं परसेंटाइल नॉर्म्स, ठीक है। परसेंटाइल नॉर्म्स किसे कहते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग अर्थ देखते हैं। परसेंटाइल नॉर्म्स निकालने में व्यक्ति की तुलना उस समूह से करते हैं जिसका कि वो सदस्य है। इसमें जो हम किसी व्यक्ति का तुलना करते हैं ताकि वो उसका क्या हो? सदस्य हो, ठीक है। सबसे सरलतम विधि यह है कि सबसे अधिक से लेकर सबसे कम तक फलांकों का श्रेणी क्रम कर लिया जाए। इसमें क्या आता है? सबसे अधिक और सबसे कम, यानी हम लोग को किस में आना है? अवरोही क्रम में आना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा से फिर सबसे कम में आना है, इसलिए इनके सतासीय मान निकाले जाते हैं। इसके जो है हम लोग परसेंटाइल नॉर्म्स इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये जो है नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए वास्तविक फलांक निम्न प्रकार से इतना नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये टोटल नंबर दिया हुआ है। इसमें क्या करना है? इसको हम लोग फलांक में बैठाएंगे। फलांक में कैसे बैठाना है? सबसे बड़ा वाला संख्या पहले लेना है 32। इसमें अगर देखें जाए, इस डाटा में अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा मान होगा? 32 होगा, ठीक है। 32 ले लिए, ठीक। उसके बाद 31 लिए, जैसे हम लोग 9th में भी पढ़े थे, जो नंबर आएगा उसको हम लोग लिखते जाएंगे इसमें, ठीक है। 32, 31, 30। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए तो 32 दो बार है, 32 दो है, तो आवृत्ति में 2 बार लिखना है क्योंकि 32 दो जगह होगा, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखें हम लोग तो 32 दो जगह आएगा। एक जगह यहाँ है, ठीक है, एक 32 यहाँ है और एक 32 यहाँ है, तो 2 32 आवृत्ति में 2 लिखना है, ठीक है। जैसे 31 है तो 31 दो जगह होगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 31 एक जगह यहाँ है, फिर उसके बाद जो है 31 और एक जगह होगा, ठीक है, एक जगह यहाँ है, ठीक है। तो दो 31 हो गया। इसी तरह से जो आप लोगों को हर एक डिजिट बैठा देना है और जो वो डिजिट जितना बार आए उसको जो है यहाँ पे इतना बार काउंट करके लिख देना है। जैसे 30 है, 30 है तो 30 7 बार आया तो 7 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक। तो इसी तरह से हम लोग को बैठाना है। देखिए यहाँ पे सब हम डिजिट बैठा दिए हैं, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, ठीक है। फिर 20, 19, 18, 17, 16, 15। अब देखिए यहाँ आवृत्ति में 32 दो बार आया है, 31 दो बार आया है। इसी तरह से सब डिजिट जितना बार आया है उतना बार हम उसको लिख देंगे। जैसे 26 है, 26 5 बार आया है, ठीक है।
22 है तो एक बार आया है, ठीक है, 19 है तो एक बार आया, 18 एक भी बार नहीं आया तो 0 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो है अब क्या निकालना है, हम लोग को यहाँ पे जो है सतासीय प्रसार निकालना है, ठीक है। सतासीय प्रसार कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, जैसे 45 लेना है, ठीक है। सतासीय प्रसार 45, 43, ठीक है, 41 लेना है। उसके बाद फिर 34, 30, 27, 24, 19, 12, ठीक है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये जो है सतासीय प्रसार हो गया, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो 45 आएगा इधर, ठीक है। 45 को 2 घटाना है, 43 आएगा, 43 में से 2 घटाना है तो 41 आएगा, 41 में 7 घटाया 34 आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं एक बार कैसे निकाले इसको। देखिए इसको जोड़ेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो 45 आएगा, ठीक है, 45 आएगा। अब इस 45 को सबसे घटा देना है, कैसे, 45 को 2 से घटाएंगे, पहला तो 45 लिखेंगे, 45 को फिर 2 से घटाएंगे तो 43, फिर 43 को 2 से घटाएंगे तो 41 लिखना है, फिर 41 को फिर 7 से घटाएंगे तो 34 लिखना है, इस 34 को 4 से घटाएंगे तो 30 लिखना है, फिर 30 को 3 से घटाएंगे तो 27 लिखना है, 27 को जब 3 से घटाएंगे तो 24 लिखना है। इसी तरह से जब 24 को 5 से घटाएंगे, ठीक है, इसको इससे घटाएंगे तो 19 आएगा, फिर 19 को 7 से घटाएंगे तो 12 आएगा, फिर 12 को 5 से घटाएंगे तो 7 आएगा। इस तरह से जो आप सतासीय प्रसारण जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सब निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए अब ये वाला कैसे निकालना है, सतासीय अक्षांश जो है ये कैसे निकालना है, ठीक है, अंक जो है ये फिर कैसे निकालना है। तो ये जो फिर निकालेंगे आप, जैसे इसमें 100 है, 96 है, ठीक है, फिर 91 है, ठीक, फिर 75 है, फिर 67, इस तरह से जो है सब निकाल लिए हम लोग, है ना। इसको निकालने के बाद ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि 32 फलांग का सतासीय मान 100 है। 32 फलांग का सतासीय मान कितना, 100 है, मान लिए हम लोग, ठीक है। 32 फलांग का सतासीय मान 100 है, और केवल 2/16 का 50वें सतासीय मान का अर्थ होता है माध्यम जो वितरण के माध्य फलांग के उपयुक्त के आधार पर ओगिव खींचा जाएगा। इसके आधार पर हम लोग एक ओगिव खींचेंगे, ठीक है। एक देखिए ओगिव कैसे खींचें, ये खींचें, ठीक है। ये हम लोग डाटा बैठा है, इधर वाला जो है सतासीय मान बैठाएंगे, ठीक है, और इधर वाला जो अक्षांश वाला मान बैठाना है, ठीक है। और उसके हिसाब से जहाँ अंक जो पड़ेगा इसके हिसाब से यहाँ पे बिंदा बैठा देना है, ठीक है। जैसे कि ये वाला यहाँ पे बैठेगा, जो अंक मान बैठेगा आवृत्ति वाला यहाँ बैठेगा, फिर ऐसे करके जो है सब लाइन को मिला देना है, ठीक है। ये जो निकला हम लोग का परसेंटाइल मानक यानी कि परसेंटाइल नॉर्म्स निकला, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को परसेंटाइल नॉर्म्स जो है समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।